गुरु भाइयों और बहनों, आज से हज़ारों साल पहले हमारे भारत में उपनिषद काल आया था और उस समय हमारे जो गुरुकुल हुआ करते थे वो अपने आप में एक तरह की लॉ अकेडमीज़ हुआ करती थी। जैसे आज की लॉ अकेडमीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ाए जाते हैं, उसी तरह हमारे ऋषिगण भी अपने जो ब्रह्मचारी छात्र होते थे उन्हें लॉ पढ़ाते थे, न्याय सूत्र पढ़ाया करते थे। और उन्हीं में से एक न्याय सूत्र है घटकुटी प्रभात न्याय। ऋषि कहते हैं कि एक बार एक गाड़ीवान यात्री था। यात्री को एक गांव से दूसरे गांव में जाना था, तो रास्ते में एक घटकुटी आई। घटकुटी माने टोल बूथ। यात्री ने सोचा टोल टैक्स कौन देगा, इसलिए उसने अपनी बैलगाड़ी को बाई लेन्स में मोड़ दिया। तो उसने सोचा कि गांवों के अंदर से रास्ता बनाकर मैं दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। पूरी रात वो यात्री अपनी गाड़ी चलाता रहा, घूमता रहा। जब प्रभात हुई तो उसने पाया कि उसकी गाड़ी वापस उसी टोल बूथ, उसी घटकुटी के सामने आकर खड़ी हो गई है। और जो घटकुटी का अधिकारी है वो कहता है, बंधु, अगर अगले पड़ाव पर जाना है तो घटकुटी का लगान तो देना ही पड़ेगा। प्रकृति के इस न्याय को हमारे ऋषियों ने नाम दिया घटकुटी प्रभात न्याय। गुरु भाइयों और बहनों, ब्रह्म ज्ञान के जिस पथ पर हम सब आगे बढ़ चले हैं, इस रास्ते पर भी कोई बाई लेन्स नहीं है, साइड लेन्स नहीं है। हम सोचें कि हमने महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान ले लिया, लेकिन अब साथ ही हम फला तीर्थ में जाकर मन्नत मांग आते हैं, पंडित जी को घर बुलाकर पूजा पाठ करा लेते हैं, उपाय शुपाई करा लेते हैं, गाड़ी आगे चलती रहेगी। लेकिन गुरु भाइयों और बहनों, ये हमारा भुलावा है, क्योंकि गाड़ी चलती हुई ज़रूर लगती है, लेकिन वो घूमती है, भटकती है, कहीं पहुंचती नहीं है। अगर अगले पड़ाव पर जाना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जब भी हमें सुध आएगी कि हमें आत्म विकास के अगले पड़ाव पर जाना है, तो ब्रह्म ज्ञान के सीधे राजपथ से होकर गुजरना ही पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान की घटकुटी पर साधना का, सुमिरन का, सच्ची साधकता का लगान देना ही देना होगा। और गुरु भाइयों और बहनों, ये जो देना है, दरअसल ये लेना है। ब्रह्म ज्ञान की जो इकोनॉमिक्स है वो बिल्कुल अलग है। मुझे याद है कि एक बार एक मीटिंग के सिलसिले में हम एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम देखने गए थे। वहाँ पर हड़प्पन कल्चर, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, मिडीवियल पीरियड और उसके बाद गुप्ता काल, मौर्यन काल, ऐसे प्राचीन समय की जो मूर्तियाँ हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ डिस्प्ले की गई थी। सैकड़ों मूर्तियाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ज़मीन खोद कर निकाली थी और वहाँ डिस्प्ले हुई थी म्यूज़ियम में। उन सारी मूर्तियों को देखने के बाद हमें उनमें एक बड़ी अजीब बात देखने को मिली उन मूर्तियों में, जो हमने वापस आकर महाराज जी को भी बताई। हमने महाराज जी को बताया कि महाराज जी, वहाँ चाहे कोई सी भी मूर्ति थी, चाहे ब्रह्मा जी की थी, चाहे विष्णु जी की, चाहे महेश की, चाहे कार्तिकेय की, चाहे गणपति की, किसी भी देवी की मूर्ति थी, लेकिन सारी मूर्तियाँ एक शिला पर एक विशेष पोस्चर में बैठी हुई थी।
उनका एक पाँव मुड़ा हुआ था घुटने से, जैसे हम साधना में मोड़कर बैठते हैं, और जो दूसरा पाँव था वो ज़मीन पर नीचे धरा पर लगा हुआ था। हमने अन्य मंदिरों में तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी को ऐसे बैठे नहीं देखा। महाराज जी ने बताया कि इसे ललित आसन कहते हैं। ललित आसन, ललित आसन जिसमें आप, ये एक ऐसा आसन है, महाराज जी ने कहा, जो ये दर्शाता है, और प्राचीन समय की मूर्तियाँ ये दर्शाती हैं कि ये जो प्राचीन शाश्वत अध्यात्म है, ब्रह्म ज्ञान, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का मार्ग है। इस मार्ग से आप उस साधना का, आत्मा का आनंद भी ले सकते हैं, और इस ब्रह्म ज्ञान से आप संसार की सुख, संपन्नता, सफलता सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक ब्रह्म ज्ञान के साधक को बाई लेन्स और साइड लेन्स में देखने की क्या ज़रूरत। गुरु भाई और बहनों, आज हम आपको ये नहीं कहेंगे बार बार कि आप साधना करें, साधना करें। आज हम आपको इस मंच से ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप साधना क्यों करें। ब्रह्म ज्ञान की साधना दरअसल है क्या? ब्रह्म ज्ञान की साधना का विज्ञान क्या है? देखिए, हमारे जीवन में कोई भी दुख है, आज कोई भी कला है, कोई भी क्लेश है, चाहे वो सांसारिक दुख है, चाहे वो आध्यात्मिक दुख है, चाहे हम संसार में असफल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, या हमारी साधकता उड़ान नहीं भर पा रही है, इन दोनों ही कुंठाओं के पीछे मोटे तौर पर दो कारण, दो रीजंस हुआ करते हैं। और वो दो रीजंस कौन से हैं? एक हमारे मन के विचार, और दूसरा हमारे चित्त के संस्कार। एक बार इसी यहाँ पर झूले पर महाराज जी से एक गुरु भाई ने कहा था, महाराज जी क्या करूं, मन बहुत दुखी रहता है। तो महाराज जी ने कहा था, मन है तो दुख तो होगा ही। अगर मन नहीं है, जहाँ अमन है वहीं अमन है, शांति है। इसलिए हमारे हर आंसू, हमारी हर आहा के पीछे हमारा खुद का मन है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही पीछे क्यों रह जाता हूँ? मुझे कौन आगे बढ़ने से रोकता है? हमारी इन सब समस्याओं, इन सभी प्रश्नों के पीछे हमारा खुद का चित्त है, हमारे खुद के पूर्व में किए हुए कर्म और संस्कार हैं। अब आप देखिए, जो ब्रह्म ज्ञान की साधना है वो कैसे इन दोनों प्रॉब्लम एलिमेंट्स, जो मन है और चित्त है, इन दोनों प्रॉब्लम एलिमेंट्स पर जड़ से काम करती है। जिस समय महाराज जी हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, हमारे अंतर में वो शक्ति का प्रवाह जाता है महाराज जी की कृपा से। उस समय हमारे सभी निम्न चक्रों को भेद कर महाराज जी की शक्ति सीधा इस आज्ञा चक्र को और ब्रह्मरंध्र को जागृत कर देती है। सीधा ये एक्टिवेट हो जाते हैं आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र। आप देखें, आज के बहुत से मैनेजमेंट गुरुज वो आजकल चक्रा मेडिटेशंस कराते हैं, समाज को निम्न चक्रों में उलझाए रखते हैं। कुछ गुरु हैं ऐसे जो कहते हैं कि आज्ञा चक्र की साधना करो। एक बार यही बात हमने महाराज जी से पूछी थी। हमने कहा, महाराज जी आज समाज में बहुत से गुरु हैं जो ये कहते हैं कि हेयर इज़ द टारगेट, हेयर इज़ द ऑब्जेक्ट, यहाँ ध्यान लगाओ। तो महाराज जी उनमें और हम में क्या फ़र्क है? तो महाराज जी ने कहा, दे टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट बट वी रिवील द सब्जेक्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। वो बिंदु की बात करते हैं, हम बिंदु के पीछे सिंधु प्रकट कर देते हैं, हम ईश्वर को प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। जिस समय महाराज जी हमें ज्ञान दीक्षा देते हैं और इस आज्ञा चक्र में ईश्वर को प्रकट करते हैं, इस आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं और हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं इस आज्ञा चक्र पर। ध्यान लगाने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मन है, जो इंटेंशन है, हमारी मन है,
जो इधर उधर हर जगह है, उसको खींचकर हम यहाँ माथे के बीचों बीच इस आज्ञा चक्र से जोड़ देते हैं। ये मन क्या है? वेदांत कहता है मन का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। वेदांत कहता है कि आपकी इंद्रियां जो हैं, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये बाहर के संसार से जो जो इनपुट्स लेते हैं, उन्हीं इनपुट्स को लेकर आपका मन विचारों के रूप में रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। यही मन है। लेकिन जब आप इसी मन को इस ध्यान चक्र पर लगा देते हैं, इस आज्ञा चक्र पर लगा देते हैं, ध्यान लगाकर बैठते हैं, तो देखिए क्या होता है। आंखें बंद हैं आपकी, आप एकांत में अक्सर बैठते हैं साधना के समय, आपका मन आज्ञा चक्र से जुड़ चुका है। तो ऐसे में जो बहुत हद तक क्या होता है कि आपकी जो इंद्रियां हैं वो बाहर से इनपुट्स लेकर आपके मन तक पहुंचाना बंद कर देती हैं। आपकी इंद्रियों के इनपुट्स आपके मन तक पहुंचना बंद हो जाते हैं, जो मन यहाँ टिका हुआ है। अब ये जो चेतन मन है, यहाँ रहने वाला मन, इसको खाली बैठने की आदत नहीं है। ये मन खाली नहीं बैठ सकता, इनपुट्स के बिना इसका अस्तित्व ही नहीं है। इनपुट्स नहीं मिलेंगे तो ये सस्टेन कैसे करेगा? इसलिए होता क्या है, इस मन के पास जब बाहर से इनपुट्स आने बंद हो जाते हैं तो अंदर से इनपुट्स आने शुरू होते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है सेंसरी डिप्राइवेशन की स्टेट में, माने जब आपकी सेंसरी ऑर्गन्स, इंद्रियां आपके मन को डिप्राइव कर दें, वंचित कर दें, संकेत देना भेजना बंद कर दें, उस सेंसरी डिप्राइवेशन की स्टेट में क्या होता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड से इनपुट्स निकल कर ऊपर कॉन्शियस माइंड तक आने लगते हैं। पूरी की पूरी मॉडर्न साइकोलॉजी की थेरेपीज इस एक रहस्य पर टिकी हुई हैं। और वेदांत की भाषा में अगर हम समझें तो वेदांत कहता है कि जब मन तक बाहरी इंद्रियों से इनपुट्स आने बंद हो जाते हैं और मन यहाँ टिका है, तो चित्त से इनपुट्स निकल कर चित्त में जो संस्कार हैं, जो विकार हैं, जो वृत्तियाँ हमारी जमा हुई हुई हैं जन्मों जन्मों की, वो इनपुट्स निकल कर चित्त से हमारे मन तक पहुँचने शुरू करते हैं, हमारे मन तक पहुँचने लगते हैं। तभी आपने देखा होगा प्रेमी साधकों, जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं और गहनता में जाते हैं, तो कई बार इतने समय पुरानी बातें, बहुत पुरानी बातें, जिनको आप कहते हैं कि चलते फिरते कभी सोचा ही नहीं, लेकिन वो पुरानी बातें भी दिमाग में आकर घूमने लगती हैं। वो होता क्या है, वो चित्त से संस्कार और विकार और वृत्तियाँ निकल कर मन तक आती हैं। तो ऐसे में देखिए हो क्या रहा है, जिस समय आप आज्ञा चक्र के ध्यान में बैठे हैं, आपका मन और आपका चित्त दोनों मिलकर इस केंद्र बिंदु पर, इस आज्ञा चक्र पर आकर जुड़ जाते हैं। मन और चित्त दोनों ध्यान लगाते हैं इस आज्ञा चक्र पर। मन और चित्त के यहाँ जुड़ने से अब फायदा क्या होता है, ये समझने की बात है। इसको हम एक उपनिषद की, मुंडको उपनिषद की एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। ऋषि कहते हैं एक पेड़ है, एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर दो पक्षी रहा करते हैं। एक जो पक्षी है वो सबसे ऊंची शाखा पर, सबसे ऊंची डाल पर बैठता है और ना कुछ खाता है ना पीता है, बस देखता है, साक्षी बनकर देखता रहता है, आनंदित और मस्त रहता है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है, वो पक्षी नीचे की डालियों पर इत उत कूदता फुदकता रहता है, व्याकुल है, कभी सुख के मीठे फल खाता है तो हंसता है, दुख के कड़वे फल खाता है तो रोता है। ऋषि अगले श्लोक में समझाते हैं कि हमारा जो शरीर है यही वो वृक्ष है, सबसे ऊंची डाली पर बैठने वाला पक्षी आत्मा है, और जो नीचे डालों वाला पक्षी है वो जीव है, जिसमें मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। शिष्य पूछता है ऋषि से, ऋषिवर, ये जो नीचे डालों वाला पक्षी है, बेचैन पक्षी, इसकी बेचैनी कैसे दूर हो सकती है? ये कब शोक रहित हो पाता है? अब देखिए ऋषि क्या जवाब देते हैं। ऋषि कहते हैं, इतम
अस्य महिमानं पश्यति, कि जब ये नीचे वाला पक्षी ऊंचे वाले पक्षी, ऊंची डाल वाले पक्षी की महिमा को देख लेता है, माने जब मन और चित्त वाला जीव आत्मा का साक्षात्कार दर्शन कर लेते हैं। अगले श्लोक में फिर एम्फसाइज करते हैं ऋषि, वो कहते हैं यदा पश्यते रुक्म वर्णम, कि जब नीचे वाला पक्षी पश्य दृष्टा बनकर ऊपर वाले पक्षी के रुक्म वर्ण यानी दिव्य प्रकाश स्वरूप को देखता रहता है, माने जब मन चित्त दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा का दर्शन दृष्टा बनकर करते रहते हैं, ध्यान लगाए रखते हैं, तो ऐसे में दो घटनाएं घट जाती हैं। ऋषि कहते हैं मन वीत शोकः, मन शोक रहित हो जाता है, और चित्त पुण्य पाप विद्युयः, कि मन चित्त जो है वो पाप पुण्य के संस्कारों से मुक्त हो जाता है। इतनी महान सुप्रीम सॉवरेन साइंस है ब्रह्म ज्ञान। आप जब आज्ञा चक्र पर यहाँ निरंतर अपने मन चित्त को टिकाए रखते हैं, आपका मन चित्त इधर जाता है, आप फिर खींचकर उसको लाकर टिकाते हैं, वो फिर भागता है विचारों में, आप फिर टिकाते हैं उसको खींचकर आज्ञा चक्र पर टिकाते हैं। तो ऐसे में गुरु भाइयों और बहनों, गीता कहती है ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा, कि यहाँ जो ज्ञान की अग्नि दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा है, उसकी अग्नि में आपके सारे कर्म संस्कार जलकर स्वाहा हो जाते हैं। उपनिषद कहते हैं यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम, कि अगर आपके पाप पहाड़ जितने हैं, शैल समम पहाड़ जितने पाप हैं, विकार हैं आपके, और वो जो पहाड़ है वो बहुयोजन तक विस्तीर्ण है, उसका विस्तार बहुयोजन तक है, तब भी घबराने की बात नहीं। क्यों? विद्यते ध्यान योगेन, ध्यान योग से आप उनको, उस पहाड़ को छिन्न भिन्न कर सकते हैं, उन विकारों को, उस पहाड़ को, उन पापों को। योग दर्शन कहता है चित्त वृत्ति निरोधः, आपके चित्त की एक एक वृत्ति का यहाँ आकर निरोध होने लगता है, क्योंकि चित्त आत्मा से जुड़ चुका है। अगर आप में क्रोध है, कुछ लोग कहते हैं गुस्सा है, हमें गुस्से की वृत्ति है, क्रोध की वृत्ति है, आप इंटरनेट पर गूगल करें, आपको टिप्स मिलनी शुरू होती हैं। ठंडा पानी पिएं जब गुस्सा आए, कुछ समय के लिए उस स्थान या उस व्यक्ति को छोड़ दें, लेकिन ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान देखिए, जब आप आज्ञा चक्र के इनर नेट पर गूगल करते हैं, इन दो आईब्रोज के बीच के ब्राउज़र पर ध्यान लगाते हैं, गूगल करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब क्या होता है? उस समय ऑटोमेटिकली आपकी एक एक वृत्ति का निरोध होना शुरू होता है। एक एक वृत्ति पर शिफ्ट डिलीट का बटन, परमानेंट डिलीट का बटन दबना शुरू हो जाता है। ऐसी महान साधना है ये आज्ञा चक्र की साधना। एक बार आपने अखंड ज्ञान में पढ़ा होगा, एक भाई को, गुरु भाई को महाराज जी ने कहा तू मस्त रहा कर। गुरु भाई ने अनुभव किया कि मस्त रहना तो आसान काम नहीं है, छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब कर जाती हैं, कैसे मस्त रहा जाए। तो उसने मन से महाराज जी से प्रार्थना की, उसने कहा महाराज जी आपने मस्त रहने की आज्ञा दी है, तो मस्त रहने की विधि भी बता दो प्रभु। तो उन्हीं दिनों महाराज जी ने एक मीटिंग ली समर्पित भाइयों की, और उस मीटिंग में महाराज जी ने भाइयों से पूछा कि कूटस्थ होने का अर्थ जानते हो? कूटस्थ होने का अर्थ, कूटस्थ का मतलब होता है त्रिकुटी, यानी त्रिकूट पर स्थित होना। महाराज जी ने कहा जो कूटस्थ होता है वो मस्त हो जाता है। इतनी महान ये आज्ञा चक्र की साधना है गुरु भाइयों और बहनों। तो ऐसे में आज हम पूछना चाहते हैं उन लोगों